चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है डेट इज 7.1 उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दे रहा हूँ, वहां पे जाइए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक चीजें हैं उसको क्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है, तभी सॉल्यूशन करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, और समझ में भी आएगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, एंड सेकंड कह रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिख लो डिजिट्स क्या क्या दे रखा है आपको। 1 2 3 4 एंड 5 दे रखा है। ठीक है, आपको कितने डिजिट्स नंबर फॉर्म करने, थ्री डिजिट्स नंबर फॉर्म करने। कितने डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने थे, थ्री डिजिट्स। तो आपने तीन बॉक्स बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए, थ्री डिजिट्स नंबर फॉर्म करने। ठीक है, अब देखिए तीन बॉक्स है आपके पास दो चॉइस है। आप इधर से आगे बढ़ सकते हो या इधर से बढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पास इसलिए मैं चॉइस बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है कि इवन नंबर वाला आपको थ्री डिजिट्स नंबर बनाना है या ऑड नंबर बनाना है, आपको कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो यू आर फ्री कि आप आगे से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में क्या होने जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस बॉक्स में वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, मतलब ये बॉक्स को मैं पांच तरीके से फिल कर सकता हूँ। ठीक, लेट से हमने मान लिया कि यहाँ पे टू आया होगा। ठीक है, तो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है, मतलब देखिए एक बॉक्स में तो एक ही नंबर आएगा ना। तो अब ऐसा नहीं कि मेरे को वन से दुश्मनी है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है। तो ये जो फाइव मैंने लिखा है ये फाइव डिजिट नहीं लिखा है। ठीक है, ये फाइव मैंने लिखा है नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से आ सकता है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब क्या हो, लेट से मैंने मान लिया कि टू आया होगा इसके अंदर। ठीक है, अब सेकेंड वाले बॉक्स में रिपीटेशन अलाउड है, मतलब ये टू यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक, तो सिर्फ टू ही नहीं आ सकता है, ये वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री फोर फाइव सब आ सकता है। तो फिर से पांच तरीके से आ सकता है। ठीक, फिर इस बॉक्स में हम लोग रिपीटेशन अलाउड है तो वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है। तो पांच तरीके से आ सकता है। तो ये तीनों फाइव को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ देन वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि देखिए यहाँ ये बॉक्स आ गया ना, एंड मतलब एंड चलता जाएगा, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर इक्वल्स टू 5 into 5 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 125। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये कब होगा, जब रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चों को दिक्कत होगी तो वो देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड था यहाँ पे, तब ऐसा केस बना। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में फिर से हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है,
वही फिर से हमको 3 डिजिट्स नंबर करना है। ठीक है, इस बार क्या है, फिर से वही पहला बॉक्स तो मेरे 5 तरीके से ही फिल होगा। ठीक है, इसमें 1 भी आ सकता है, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 कोई भी आ सकता है। ठीक है, बट लेट से अगर 3 इसमें आया होगा तो जो आया होगा ना वो इसी बॉक्स में रह जाएगा, मतलब 3 रह गया तो 3 को हम कैंसिल आउट कर दिया। तो अब कितने डिजिट्स बचे मेरे पास, 1 2 3 4, तो 4 तरीके से आएगा। इस बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता है क्योंकि 3 यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया, तो 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसलिए 4 तरीके से लिखा है। ये 4 डिजिट नहीं लिखा मैंने, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट से हमने मान लिया कि यहाँ पे 5 गया होगा, तो 5 को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बचा क्या, 1 2 4, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब 3 तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर क्या हो जाएगा इस बार, इस बार हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3। तो ये क्या देगा आपको रिजल्ट, 5 4 जा 20 और इंटू 3 दैट इज 60। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 60। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, तब ऐसा कंडीशन होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से कर लिया हम लोगों ने। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इस बार इवन नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट्स का ही इवन नंबर बनाना है। कोई नहीं, करते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है, क्या क्या डिजिट्स दे रखा है पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये दे रखा है। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो फिर से बॉक्स बना लीजिए 3। ठीक, अब देखिए, ये होता है आपका यूनिट प्लेस, ये होता है आपका 10 प्लेस और ये होता है आपका 100 प्लेस। तो इवन नंबर, जैसे लेट से मैंने आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बोला, जैसे 2 4, अभी ये 2 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम क्या पुट करोगे जो यह इवन नंबर बन जाएगा, जैसे लेट से तुमने 6 पुट किया तो इवन नंबर बन गया ये। अब जैसे 3 4, अभी 2 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, तुम यहाँ पे क्या पुट करोगे जो इवन नंबर हो जाएगा, जैसे आपने पुट कर दिया 2, इवन नंबर हो गया। तो ये पता कैसे चल रहा है, ये पता इसलिए चल रहा है कि यूनिट प्लेस में हम लोग मल्टीपल ऑफ 2 डाल रहे हैं। ठीक है, क्या डाल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है, ये है आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड लास्टली 0 भी हो सकता है। अगर ये सभी चीजें कहाँ पे, यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस में रहेंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे इवन नंबर। आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट था। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हम लोग, अब देखो स्टार्ट यहीं से करेंगे यूनिट प्लेस से। ठीक है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो इस यूनिट प्लेस में इवन नंबर ही आ सकता है। तो पहले देखो इवन नंबर कौन कौन सा है, ये वाला है, ये है और ये है। तो मतलब इस बॉक्स के अंदर जो है वो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो कितने डिजिट से, 3, और 3 तरीके से आ सकता है, तो लिख दिया 3। ठीक है, ये 3 मैंने ये डिजिट नहीं लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अब आपको देखना है यहाँ पे कह क्या रहा है, रिपीटेशन अलाउड बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देते हैं आप लोग के लिए। हाउ मेनी थ्री डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड है तो ये जो 2 4 6, लेट से मैंने मान लिया 4 यहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो अब 4 यहाँ पे रह नहीं सकता है, ठीक है, मतलब वो 4 यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, मतलब इस बार मैं कैंसिल आउट किसी को नहीं करूंगा। तो यू आर फ्री, मतलब आप फ्री हो कि कोई भी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कोई भी डिजिट जा सकता है, तो 6 तरीके से जाएगा, ठीक। तो रिपीटेशन अलाउड है, मतलब फिर से ये 6 डिजिट्स यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इस बार आंसर क्या हो गया आपका, इस बार आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ ways लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ways in which three digits even number be formed, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, 6 × 6 × 3 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 108, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कह देता है यहीं पे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो चक्कर हो जाता है। यहाँ पे क्या चक्कर हो जाता है, यहाँ पे तो 3 आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लेट से देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर वो कह देता है कि रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 3 तो आता ही आता है। कौन कौन आ सकता था, 2 4 या 6 में से तीनों में से कोई आ सकता है। लेट से मैं मान लेता कि 4 आया होगा, तो 4 इस बॉक्स में रह जाता है। तो फिर तुम्हारे पास ये 4 को कैंसिल आउट करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 को कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब अब तुम्हारे पास 5 डिजिट बच गया था, ठीक है। फिर मैं मान लेता है कि 3 यहाँ पे आया होगा, ठीक है, या 2 यहाँ पे आया होगा, तो 2 आया और 2 का कैंसिल आउट करता, 1 1 2 3 4, फिर यहाँ 4 होता। तो फिर 5 × 4 × 3 करता है, जो आंसर आता है ये किसका आता है, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होता है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर code can be formed using the first 10 letter of the English alphabets if no letters can be repeated, मतलब इस बार रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। बहुत तरीके से वो बोल सकता है, डायरेक्टली नहीं बोलेगा रिपीटेशन अलाउड है नॉट अलाउड है, बहुत अलग अलग लैंग्वेज है, बहुत तरीके हैं वो बताने का। तो वही है कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आता रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ में सबसे पहले आप लोग लिख लो, अच्छा फोर्थ नहीं, थर्ड है, अभी थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि 10 लेटर ऑफ फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या है जी, तो वो है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है। ये 10 इंग्लिश अल्फाबेट, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कितने लेटर कोड बनाने हैं, 4 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 है तो 10 का 10 इसमें आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ये आ सकता है, बी आ सकता है, वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट से हमने मान लिया कि डी यहाँ पे आया होगा, तो डी यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो डी को कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर 9 बचेगा। लेट से ई आया होगा तो ई को कैंसिल आउट कर दिए तो 8 बचेगा। लेट से एच आया होगा तो एच को कैंसिल आउट कर दीजिए तो 7 बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 letter code can be formed equals to 10 into 9 into 8 into 7। अब देखिए इसको थोड़ा सा करने का तरीका देखिए, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 70 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 72। फिर और देखिए आसान हो गया, जीरो को मैं लास्टली लिख दूंगा तो 7 2 या कितना हो गया 70 हो गया 14, कैरी 1, 7 7 या 49 एंड 50। तो ये जीरो को छोड़ दिया था वो लगा दीजिए, ठीक है आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या बोला था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये याद रखिएगा, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं हो रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हाउ मेनी 5 digit telephone number can be constructed using the digits of 0 to 9 if the each number start with 67। मतलब स्टार्टिंग का 67 आपको फिक्स कर देना है, ठीक है, एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं हम लोग। तो आपको 0 से 9, तो 0 से 9 पहले आप लिख लीजिए, तो हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। आपको कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग विथ 67, तो ये हो गया फिक्स्ड, लिख लो यहाँ पे फिक्स्ड हो गया भाई। ठीक है, जैसे ये वाला जो है वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो 67 फिक्स हो गया, तो अब कितने नंबर बचे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बॉक्स में 8 तरीके से आ सकता है। अब लेट से अगर 4 आया होगा तो यहाँ पे 4 क्या होगा, फिक्स हो जाएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 4 को कैंसिल आउट कर दो, तो बचा 7 नंबर। तो मान लो 2 आया होगा, 2 कैंसिल आउट कर दो, फिर क्या बचेगा 6। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ 5 digits टेलीफोन नंबर इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6। मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो रिपीटेशन अलाउड नहीं हुआ है, इज नॉट अलाउड। ठीक है, पिछले वाले केस में भी शायद नॉट अलाउड था। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को लग रहा होगा सर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन टाइप का। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जब भी आप करने जाओ तो सबसे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से कर लो, काफी हेल्प मिले। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस तरीके से करते हैं जो सिचुएशन दे रखा है। ठीक है,
अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स को बताने से पहले मैं आपको 2 टाइम्स वाला बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा समझने में, ठीक है। अगर 2 टाइम्स, अगर देखो, एक कॉइन को तुम 2 टाइम्स टॉस करो या 2 कॉइन को एक साथ तुम टॉस कर रहे हो, ठीक है, क्या आउटकम्स आएंगे आपके। तो देखिए, अगर हमने क्या करा, ठीक है, हमने क्या करा, एक कॉइन को लिया और 2 टाइम्स टॉस कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो जिसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये आ सकते हैं हेड हेड, अरे एक कॉइन को लिया ना, 2 बार टॉस करोगे तो हेड आ सकता है या हेड आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा, टेल टेल आएगा। तो ये 4 आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है। अगर हमने एक कॉइन को लिया और 3 टाइम्स टॉस किया, एक कॉइन को लिया और 3 टाइम्स टॉस किया, फिर क्या क्या आ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे पता कैसे चला सर कि ये 4 ही होंगे, ठीक है, और 3 टाइम्स अगर टॉस किया तो फिर सर कितने हो सकते हैं ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया तो हेड आया या टेल आया, ठीक है, 2 कंडीशन। सेकेंड टाइम आपने टॉस करा, हेड आएगा या टेल आएगा, फिर से 2 कंडीशन। थर्ड टाइम आपने टॉस करा तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर से 2 कंडीशन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 4 2 8, मतलब 8 आउटकम्स ऐसे आएंगे। तो वो 8 आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हेड 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 हो सकता है, ठीक है, हेड हेड टेल हो सकता है, फिर हेड टेल हेड हो सकता है, फिर टेल हेड हेड हो सकता है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है, फिर टेल हेड टेल हो सकता है, फिर हेड टेल टेल हो सकता है, और फिर लास्टली टेल 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 हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसे सीक्वेंस में हमने कैसे लिख दिया तुरंत, देखो, स्टार्टिंग सारा मैंने हेड लिखा है, ठीक है, और लास्टली मैंने सारा टेल लिखा है, ठीक है, फिर यहां से यहां तक में मैंने 2 हेड रखा है, ठीक है, और यहां से यहां तक में मैंने 2 टेल रखा है, इस हिसाब से मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि लिखते समय ना आप मतलब कि ऐसा रहेगा, कोई मिस तो नहीं हो रहा है, टेल हेड टेल नहीं लिख पाए या टेल हेड हेड नहीं लिख पाओगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ट्रिक है लिखने का, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, गिवन 5 lakhs of different colors, ठीक है, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flag, one below the other। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दिया, वन बिलो द अदर, ठीक है। तो चलिए आइए इसको करते हैं। देखिए जैसे हर एक क्वेश्चन में ना रिपीटेशन अलाउड था, रिपीटेशन नॉट अलाउड था, ये हिंट दे रहा था, तो इस क्वेश्चन में यही हिंट क्या है, वन बिलो द अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैग बनाना है हमको, वन बिलो द अदर, ठीक है, सॉरी, वन बिलो द अदर, ठीक है, और कैसे भी आप लिख लो, ठीक है। तो ये लिख लो फर्स्ट फ्लैग, ये हो गया फर्स्ट फ्लैग आपका, ये हो गया सेकंड फ्लैग। इसको इस तरीके से अरेंज करना है, दैट इज वन बिलो द अदर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है, 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स है, ठीक है। तो लेट से, अगर मान लो ये आपने ग्रीन रखा होगा, लेट से ग्रीन रखा होगा, ठीक है, तो 5 है ना आपके पास अलग अलग कलर के, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन आया होगा तो ग्रीन रह जाएगा यहाँ, जैसे आपने 5 कलर लिख लो ना यार यहाँ पे, रेड ग्रीन येलो ब्लू, और कोई भी एक वॉलेट करके रख लो, ठीक है।
अगर आपका ये ग्रीन यहाँ पे आया होगा तो ये ग्रीन का जो कलर है, जो झंडे का कलर है, वो यहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ग्रीन को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इस अगर ग्रीन आया है तो पांच, अच्छा सिर्फ ग्रीन नहीं आ सकता है, रेड भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, वॉलेट भी आ सकता है, मतलब 5 तरीके से आ सकता है इसके अंदर। ठीक, अब ग्रीन आ गया तो उसको कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। तो अब कितने तरीके से आ सकता है, रेड आ सकता है, येलो आ सकता है, ब्लू आ सकता है, वॉलेट आ सकता है। तो 4 तरीके से आ सकता है। तो ये जो 5 और 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है क्या, ये है नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज, ठीक है। तो देयर फोर आप लोग क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो सकता है, 5 into 4 दैट इज 20, फाइनल आंसर, ठीक है। ये मैंने 7.1 का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब सभी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर ये सफिशियंट होगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये सफिशियंट नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लाइक जो से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस है, रिपीटिशन अलाउड है, नॉट अलाउड है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग बुक से निकाल रखा है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो एक्स्ट्रा जिस जिस बच्चों को एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां से इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है, ठीक है। काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो वो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।